बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और अहले वतन को ज़बरदस्त टीम की जानिब से एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ मौजूद है नबिया एजाज साहिबा। वेलकम टू द शो नबिया। थैंक यू सो मच वसी फॉर इनवाइटिंग मी। शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वन एंड ओनली औरिया मकबूल जान साहब। वेलकम टू द शो औरिया भाई। शाह जी ਇਹਨੂੰ मजाक ना समझना, यकीन करो औरिया जान साहब ਨੂੰ मैं पहलों कुड़ी समझदा ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ना एडा खूबसूरत है औरिया जान। शुक्र करें यही बात आपने उनसे नहीं कह दी, वरना आपके ऐसे 14 तबक रोशन होते जवाब में। नहीं मेरा ख्याल दूसरा प्ले था गर्दबाद। अच्छा, तो गर्दबाद जब आया तो उसको तस्वीरें से होती थी, मैं लिखता था पर पीछे एक मुझे बहुत बड़ा सा पार्सल मसूल हुआ पेशावर से। हाँ। वो उसमें ईद के कपड़े थे, चादर और ये वो, और वो लिखा हुआ था मेरी प्यारी बहन नूरिया मकबूल जान। ये मुझे नई बात नहीं है, मैं ये 1995 की बात कर रहा हूँ। वैसे मुझे तो खैर इल्म है, मगर मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, मुझसे भी पूछ लेते हैं कि यार औरिया साहब ने नादा मतलब की है, तो आज ज़रा बताएं तो सही लोग। ये बेसिकली इब्रानी ज़ुबान का नाम है। मेरे जो दादा और उनके भाई दोनों थे, ये इब्रानी ज़ुबान जिसमें तौरात इंजील होती है उसके आलम थे। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा नूर जिसमें थोड़ी सी गर्माइश हो। ब्यूटीफुल नेम। क्या बात है। और ये साहब यकीन करो रूह राजी होगी। इधर मेरे तारीफ नहीं कराना, थथे हो गए हो। और साहब ने ये है जी अथरा साहब। इनका दावा ये है कि ये बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं और एक अरसे से तो नजर आ रहे हैं। जी जी मंजूर अथरा किसी तारीफ का मुताज नहीं। और आपका चूंकि अक्सर जिक्र रहता है जी, प्रोग्राम में, अच्छा। तो इनका तो हमेशा ये दावा रहा कि इनकी आपसे बड़ी कुर्बत रही और इन्होंने आपको बहुत सिखाया है। कौन? आप कहते नहीं थे? दादा वास्ते इधर से झूठ बोल। आपने हमेशा कहा प्रोग्राम में। नहीं मैं क्या, मैं नाल जरूर काम किया है। जी, आपने नहीं कहा, आपने कहा कि मैं कॉलम की तरफ भी मैं लेके आया उन्हें। ਤੁਸੀਂ ਔਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਮ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। बड़ी मेहरबानी। वैसे ਉਹਨਾਂ ਤੇ बड़े मद्दाम ਆ। आपने प्रोग्राम में कहा कि औरिया साहब के कॉलम का नाम भी आपने रखा था। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। मैं पीटीआई वाला कहाँ से हो गया? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਮੈਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਬੀਹਾ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 8ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਂਗਰ ਬਣੇਗੀ। ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मसलन ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਦੀ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਲੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੇਲੇ ਤੇ ਕਲਮ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵਸੀਸ਼ਾ। अच्छा नबिया, ये बताइए कि आप कैसे आई इस शोबे में? अब तो काफ़ी खैर पुरानी बात होगी है। वैसे साइकोलॉजी पढ़ना चाह रही थी, फाइन आर्ट्स पढ़ना चाह रही थी, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते जर्नलिज्म में एंट्री कर दी। और फिर ड्यूरिंग स्टडीज़ ही कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बने, ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गई और फिर चल सो चल। सिलसिला चलता रहा। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਥ ਕਾਮ ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। पंजाब यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, अल्लाह नबीयत जिंदगी सेहत करे। जे इस पासे ना थी मैं तो झूठा पै गया था ना। बहुत कम किया है। और ये साहब यकीन करो, जी, जी। मैं थोड़ी जानी देखी है। इन बच्चों तो चलन पता कोई नहीं। क्या खूबसूरत आदमी। अज भी माशाल्लाह वो चलक नजर आ रही थानू। ए बेहतरीन अंग्रेज लगते होंगे सन। अब भी माशाल्लाह रंग रूप तो बहुत इनका। नहीं हुण ते बुजुर्ग अंग्रेज लग रहे हैं ना। वो तो यंग अंग्रेज। अख चाकरी से पहनी हुंदी। क्या बात। लाल अख। यकीन करो मैं कहीं नहीं डर गया। मैं क्या गुस्से बैठे हैं, लेकिन एडे सॉफ्ट एडे प्यारे आदमी। सुभान अल्लाह। अच्छा अरे भाई, आप क्योंकि बलोचिस्तान बहुत रहे, जी, जी। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है आपका रंग रूप भी देख के, चूंकि हमारे पख्तून भाई जो हैं उधर आपको पता है सुर्ख जी काफी मुझे भी माशाल्लाह। अक्सर औकात मेरे साथ, मैं जब ब्यूरोक्रेसी में था तो अक्सर औकात वो मुझे ना समझते थे। जो ज़्यादातर हेल्थ में जब था, ज़्यादातर वहाँ स्टाफ पंजाबी है, तो नर्सें वर्सें लॉय डॉक्टर्स वगैरह जो मेरे कमरे में बैठी होती थी, बलोचिस्तान में जब कभी उन्होंने मेरे खिलाफ बात करनी होती थी तो पंजाबी में करती थी। बिल्कुल अंदाजा नहीं होता था कि मैं पंजाबी हूँ। और वैसे आप गुजरात से ताल्लुक है। गुजरात तो बचपन आपका ऐसे ही शरारती शोख शरारती और लतीफ़ों पर और उस पर मबनी था, या बचपन में भी संजीदा थे? नहीं, शरारती बंदे कालम नगार बनते हैं। नहीं, मैं बचपन में एक तो मैं खेला कभी नहीं। अच्छा, बचपन वजह में उसकी? मेरी वालदा को बड़ा बहुत वो था कि दूसरे बच्चों को मैं पैसे देती हूँ, वो खिलौने ले आती है, किताब ले आता है। बड़ा मैं पहली में दाखिल हुआ हूँ। आप देखें भाई साहब, अजीब व गरीब सा मामला है। मैं पहले में दाखिल हुआ हूँ तो मेरे वालिद होते मासिर शरीफ साहब, तो उन्होंने मेरे वालिद को आके 15 दिन बाद कहा कि इसको ले जाएं, ये क्लास ख़राब कर रहा है, इसको काफ़ी आ गया बहुत कुछ। तो मैं दूसरी क्लास में चला गया। मास्टर सादिक साहब होते थे हमारे। 3-4 दिनों के बाद ही उन्होंने शिकायत लगानी शुरू कर दी कि
अगला सबक हमें पढ़ाने लगते हैं, ये पहले पढ़ के आया था। मैं महीने के बाद तीसरी में चला गया। वहाँ पर मैं कोई 1 महीना 5 दिन गुजारे, वो मास्टर बशीर साहब होते थे। फिर आखिर में मैंने सिर्फ 8 महीने जो है ना 4थी क्लास में डाले, और मैं 12 साल का था, मेरा दाखिला नहीं जाता था क्योंकि 13 साल होने थे। अच्छा, रिक्वायर्ड जो ਇਹ ਜਲਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 6वीं क्लास तो बस उस टीचर ने ना को ट्यूशन पढ़नी शुरू कर दी। तो अयूब खान के बाद स्ट्राइक शुरू हो गई। होए 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 होए, और ये सब की याद कराता जी। मैं तो धारना अच्छा प्लीज वो मत कीजिएगा। उधर निशान पे ने कोड़े मारे मेहमान ने। आए में क्या सब की करना है? वो सारी दुनिया को पता है कि आपको आमिरों के दौर में भी कोड़े पड़े, आपको जमहूरियत में भी कोड़े पड़े, आपको घर से भी कोड़े पड़े, सबको पता है। बीवी से जी जी खुद कहते हैं। लोगों ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता है, मैंने प्राइड ऑफ कोड़े मिले नहीं। और ये मेरा सासा है। अच्छा नविया, ये क्या आप लोगों पे भाई इल्जाम लगता है शादियां करवाने का और ये और वो? मॉर्निंग शोज हाँ पे। मॉर्निंग शो, लेकिन आपके हमने नहीं देखी कभी शादी वादी। फिर आपने हमारे यहाँ लेट देखा हमारा मॉर्निंग शो। हाँ मैंने जब Actually, देखा वैसे मैंने भी मुझे कुछ पे एतराज नहीं है, ठीक है, अपना जो चाहे जैसा चाहे कंटेंट प्रोड्यूस अच्छा, करे, पाकिस्तान अखलाकियात में के दायरे में हो। आप देखें ना कि ज्यादातर मीडिया पर मॉर्निंग शोज हो, हमारा ड्रामा कंटेंट हो या कुछ भी हो, वही चीजें ज्यादा उनमें प्रोडक्शन हुई जो लोग देखना चाहते हैं। तो शादी वीक तो नहीं करवाए, शादी वाले शोज करवाए, और हमेशा से कहा ये जाता है लोग कि देखना उनकी चाहते हैं या आप लोगों को जबरदस्ती उठाते हैं? आई गेस सुबह सुबह लोग उठते हैं, लाइट मोड में होते हैं, खवातीन ज्यादातर। अच्छा मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हम सब बाहर जाते हैं, वेस्ट में हमने देखा कि मॉर्निंग शोज होते हैं, मगर कहीं उसमें शादी वादी का तो कोई वो नहीं, क्योंकि या वहाँ की उनके- ऑडियंस, वहाँ के लोग, वहाँ की खवातीन, आपको पता है कितना फर्क है। वहाँ की खवातीन सुबह उठती हैं, वो सुबह सुबह मॉर्निंग शोज नहीं देखती हैं, वो अपनी जॉब पे चली जाती हैं। अंग्रेजा च वैसे भी शादी ਦਾ ਐਡਾ ਕਰਵਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। अच्छा सो आई बिलीव कि इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ का जो कल्चर है, और लोग इतना ज़्यादा उनमें डिप्रेशन एंजाइटी है, तो अगर सुबह उठ के कोई हंसी मजाक हो जाए, कोई अच्छी चीज़ वो देख लें, कोई सजी हुई खवातीन, मेकअप की बात हो रही है, टोटकों की बात हो रही है, खवातीन प्यारी बनी हुई है, कपड़ों की बात कर रही हैं, तो घर बैठी खवातीन अपने आप को रिलेट कर लेती हैं या एटलीस्ट खुश हो जाती ठीक है। हैं। जैसे पीटीवी के दौर में एक मॉर्निंग शो होता था, उसमें कोई ज़रा संजीदा बात भी होती थी कोई बच्चों के लिए, आपको लगता है कि अब वो लोगों का मेरे मिजाज ख्याल नहीं से रहा? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन लोगों के देखेंगे नहीं। मिजाज, लोगों की तबीयत बदल चुकी है। अब हम 2 घंटा एक तरह का कंटेंट भी नहीं देख सकते। वैसे मेरे शो का कंटेंट अब टोटली चेंज हो चुका है। हम लोग भी जल्दी जल्दी खबरें दिखाते हैं, उन पर तज्जिया लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। बट आई रियली इंजॉयड जो हम एक टिपिकल मॉर्निंग शो स्टाइल जब मैं पहले कर रही थी, अच्छा। आई रियली इंजॉयड दैट। मुझे तो भाई बहुत अथरा मजा साहब, आया था। आपकी इस पे क्या राय है? पहले दौर में जिस किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस होता था, खास तौर पे सुबह के औकात तारड़ में, साहब वगैरह। हाँ, तारड़ साहब पे, वो या अब वाला बेहतर है? ਸਰ क्या दौर से पीटीवी था, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। अब 4 बज चुके हैं, अब 8 बज चुके हैं, अब 9 बज चुके। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਗਮਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, अपना सुनाता, ठीक है जी, या और ये सब ने अपना सुनाता, वो प्यार मोहब्बत ना दाद दे रहे होंगे, भाई क्या बात है यार, अल्लाह का शुक्र है कि आप मेरे शौहर हैं। मैं अपनी बीवी ਨੂੰ शेर सुनाया है मुनीर साहब ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ। कौन सा वाला? ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। कौन सा? घटा देखकर खुश हुई लड़कियां, घटा देखकर खुश हुई लड़कियां, छतों पर पता नहीं कितने की फूल बरसात। हाँ छतों पर खुले फूल बरसाते। अच्छा मेरे मुंह खुले निकल गया, बस फिर मार मार के उन्हें मेरे फूल खिलाते। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जिंदगी च पहला ਉਸੇ कोड़ा, ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। हाँ जी, और ये सब ठीक है ना, उससे छत ले जाके पहला कोड़ा मैंने मेरी बीवी को मारा। अच्छा आपने एक बार मुझे बताया कि और ये साहब ने जो प्लेज लिखे हैं, हाँ जी, जैसे पाले शाह और रोजन, हाँ जी। तो आप कह रहे थे रोजन का नाम भी आपने तजवीज़ किया था? रोजंदा मेरे शेर तो दे अपना इंस्पायरेशन लिए, और ये सब ने वो कौन सा शेर? चश्मे मारो सुन दिले मशाद। चश्मे मार रोजन का मतलब क्या बनेगा? की मतलब ये मैंने नहीं पता। किसी फारसी के साथ ना बोल दे, जल्दी तो शुक्र करे फारसी समझ नहीं आती समझ नहीं आई आप लोगों किसी को, वो मैं को गाल तो नहीं काटती। वरना मुकदमा हो गया थी। अच्छा जी, रोशन के अंदर रोशनदान, हाँ जी, हाँ जी, माँ के अंदर मेरा, तो मेरा रोशनदान। आओ आओ, मैं अपने रोशनदान को रोटी रखी थी तो चौके लगी। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ना इस ब्रेक तो बाद मैं फारसी सीखने लगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त ईद स्पेशल में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं और ये मकबूल जान साहब, मोहतरमा नबिया एजाज साहिबा। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਰਫ नहीं करा रहे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अथरा साहब से कहें कि फारसी की कोई गज़ल सुना दें, हाँ हाँ ऐसे ही कोई चश्मे माँ। चश्मे क्या कहा था आपने? चश्मे माँ रोशन माँ रोजन दिले माँ शाद। अच्छा, इसमें मैं बताऊँ कि ये अमूमन हमारे यहाँ लिखा होता है, जी हाँ। लेकिन ईरानी जो है हाफिज का एक शेर लिखता हूँ, इतना खूबसूरत शेर मैंने वेलकम के खुशामदीद पे किसी ज़ुबान में लिखा कि रवा के मंजरे चश्मे मन आशियाना तुस, वाह वाह वाह। कि मेरी आंख के जो फ्रेम बनता है, रवा कहते हैं इस फ्रेम को, जैसे ये कैमरे का, जी हाँ। इसका जो मंजर है वो तुम्हारा घर है। सुभान अल्लाह। करम नुमा करम कर, फरूद आजा कि खाना खाना, तो ये घर तो तेरा ही घर है। वाह वाह वाह। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਰੱਖ ਲਵੋ। पागला जो मजा आਉਂਦਾ ਉਸ ਕੱਪ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। वाकई ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਡਿਆ ਸੀ। वो पींदेगा। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਪੀਣ ਡਿਆ। हाँ, वैसे अच्छा वो किसी ने प्यादा नहीं है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਡੀਕਣ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਡਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਦੀਲੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰੂ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। अच्छा नबिया, आपके हस्बैंड जो हैं वो पायलट हैं। यस, ये तो लंबी लंबी फ्लाइट्स होती हैं, तो बाज़-औक़ात होता है कि भाई स्टे भी आ जाता है, घर से काफी दिन गायब भी रहना पड़ जाता है, 8-8 दिन, तो 15-15 इस किस्म दिन। की जब यानी कि पार्टनर्स में से किसी एक की जॉब की नौयत ऐसी हो, तो क्या उससे मोहब्बत में इजाफा रहता है कि भाई 6-7 दिन के बाद जब मुलाकात होगी तो ज़रा ज़रा ज़्यादा वैसे अच्छा मेरे लगेगा, ख्याल या से ये है कि बहुत रोज़ सारी- शाम को जो घर आ जाए वो बहुत सारी बेहतर है? बेगमात खुश होती होंगी कि भाई मियाँ चला गया है, कुड़ खत्म हो गई है, बस अब सुकून करेंगे, मैं के चले जाएंगे। मगर भाई सच बात तो ये कि मैं तो अपने मियाँ को बहुत मिस करती हूँ, चाहे वो एक दिन के लिए भी फ्लाइट पे, और काम की ऑब्वियसली नौयत इस तरह की है कि अक्सर जाना पड़ जाता है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। और आपको पता है कि इनके हस्बैंड जो हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। नहीं जी, मुफ्त आती हैं बोरियां, आपको भी भिजवाऊंगी मैं, हम तो मोहल्ले में भी बांटते हैं बल्कि। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀਐਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਮਦ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਲੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਪਾਇਲਟ ਦਾ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਫੜੋ, ਨਾਲ ਬੋਰੀ ਫੜ ਲਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਰੋਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਸੋਚੋ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा नबिया, ये मसला रहता है भाई? एयर होस्टेस वाला नहीं नहीं रहता तो है, जितना लंबा आपने पॉज लिया है ना। तो मुस्सा दादी वाली नजर अच्छा, पड़ा देना इसमें अगर आप मेरे मियाँ से बात करेंगे ना, तो आपको उनकी और मेरी बात में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। अच्छा। क्योंकि मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं तो बिल्कुल पॉसेसिव नहीं हूँ, मुझे फोन चेक करने की क्या जरूरत है, या नहीं मैं पूरा ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन मियाँ जो सोचते हैं वो टोटली ऑपोजिट है। अच्छा। उनको लगता है कि मैं बहुत पॉसेसिव हूँ, फोन भी चेक करती हूँ, और शायद शक तो खैर कभी भी नहीं किया, लेकिन मियाँ को हमेशा शायद यही मुझे एक लगता है बात बताएं हाँ। कि फोन चेक करना क्या होता है? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ। फोन देख लेना कि भाई अक्सर दोस्तों से बातें हो रही हैं, क्या हो रही है, ये तो किसी लड़की का मैसेज शक आया और है। किसे कहते हैं? शक ਉਹ कहना ਬਾਗ कि- ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 32000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तो फिर कभी फोन वोन चेक करते हुए कुछ मिला? कभी भी नहीं। अच्छा, Quite देखिए, बहुत फनकार आदमी है आपके मियाँ नहीं साहब। मेरी बहन ने मुझे बताया कि मर्द के फोन में, शोहर के फोन में कभी कुछ नहीं होता। हाँ कहाँ होता है? ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਇਲਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਦਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। टर्बुलेंस में भी। हाँ, टेंशन भी कोई ऐसी बात नहीं, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो जाना खैर है। 2 महीने ड्रॉप कर रहे हैं, फिर वापस आए ना। और जो कार्बन लंच करके जहाज मेरा भरा मोड़ दे, ये जंगीर साहब का फोन आता, यार वो आधा किलो चीनी फलाने ਨੂੰ ਦੇਣੀ। अच्छा, खुद आप गई उस जहाज में सफर? शादी से पहले एक बार सैर करवाई ऐसे थी। पहले? शादी से पहले करवाई थी। तो कैसा तजुर्बा रहा भाई वो प्राइवेट जेट में सफर करने का? बहुत ही खौफनाक। अच्छा, बहुत बहुत लोग तो खौफनाक। इतना मरते हैं, मुझे तो कभी समझ नहीं है कि क्या है। आपने अच्छा। एक जगह से दूसरी जगह जाना ही होता है ना। मुझे तो वैसे भी जहाज से बड़ा ज़रा खौफ आता है, चाहे छोटा जहाज हो या चाहे बड़ा जहाज हो। ट्रैवल भी किया और बहुत दूर तक भी ट्रैवल किया, तो मुझे थोड़ा सा खौफ में रहती हूँ। टर्बुलेंस ज़रा सी भी होती है तो मेरी चीखें निकल जाती हैं। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਝਟਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਵੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। उस जहाज का ठेका मिल सकता है।
अच्छा, तो आप और मियाँ साहब अकेले थे या और भी लोग थे? उनके इंस्ट्रक्टर थे, तब उन्होंने नई नई फ्लाइंग स्टार्ट अच्छा। की थी, तो वो इंस्ट्रक्टर साहब और मियाँ साहब, तो मुझे भी याद है कि हिचकोले खाता हुआ जहाज बहुत ऊपर गया, तो जो उनके सर थे उन्होंने कहा अल्लाह अकबर बेटी, डरते नहीं हैं। बेटा डरते नहीं, जल्दी जल्दी निकाह पढ़ा लो। शाह जी, मैं नबीहा के हस्बैंड उमैर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ਤਾਂ काफी ਹੀ पुराने ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ और बड़े ऑनेस्ट हैं। माशाल्लाह। लेकिन जहाज ऑनेस्ट नहीं ना गा उस जहाज से बड़े बड़े इल्जाम नहीं हो रही साहब। नहीं बस की बेईमानी की थी। ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। हाँ जी, एक बार वो गलत सवारी बिठा गया, वो कहता मैं तो आजाद है नहीं, मैं तो वॉक करने वैसे मेरा नाम आजाद है। अथरा साहब कभी जहाज च कोड़े खाते नहीं? ना, एक के दो मेरे को टिकट किसी श्रीलंका दी, मैं यूके ले जा गया। वो एयरोस्टर से शिकायत की थी तां कोड़े पे। अच्छा आर्या भाई, आपकी पहली मोहब्बत, हम तो आशना हैं, जरा थोड़ा सा एक जरा ही है, हैं, एक ही है। नहीं, वो जो लाहौर में जनाब माल रोड पे और सारा, जरा वो हमसे शेयर करें ना पहली मोहब्बत की दास्तान। तो मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं, हाय हाय हाय। लेकिन मैंने नहीं, चाहा वो- है तुम्हें पहली तो मोहब्बत की तरह। हाँ, यूनिवर्सिटी में मैं जब से पढ़ता, मैं फौरन मुलाजम हो गया, तो मुझे अच्छी तरह याद है। मैं बहुत पतला सा छोटा, एक खातून थी हमारे कुलीग, उनको मैंने मुलाजम भी रख लिया। मैं सोच रहा था कि मैंने मुलाजमत दिया तो मेरा पता नहीं क्या चीज़ हो गई। मैं उनको लेके एक जगह बैठे हुए थे, बातें करते करते मैंने बात छेड़ना शुरू की, तो मैंने कहा कि मुझे हाथ देखता था, मैं उस मारे में मलिक साहब के हाथ देखते, मैंने कहा मुझे लगता है कि आपकी शादी जो है ना, ये किसी अपने ख़ानदान में नहीं होगी। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कौन सी बात, आप ऐसे बातें करते। फिर बातें शुरू हो गई, तो मैंने कहा कि कुछ मुनासिब सी शक्ल सूरत की थी। मैंने ऐसी तुरब का पता कि मैंने कहा मेरे नज़दीक खूबसूरती इतनी अहमियत नहीं होती। उसने कहा लेकिन मेरी हाँ तो खूबसूरती बहुत। अच्छा, मैंने फिर ज़रा सा अपने आप को, मैंने कहा लेकिन मैं रोज़ आईना देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं भी। उसने कहा लेकिन पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए कोई। आखिर नहीं बनी, फिर इन्होंने आखिरी हरबा आजमाया, कहते मैं नौकरी से भी निकाल देता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं नबिया एजाज साहिबा और ये मकबूल जान साहब, अथरा साहब। कह दे हो तेरे मुंह जो अथरा आंदा होगा वो निकल जाता। नबिया, म्यूजिक कैसा पसंद है आपको? हाय, म्यूज़िक की चॉइस तो बिल्कुल चेंज हो गई। पहले सुनती थी ज़रा स्लो म्यूज़िक, लड़कियां वैसे भी ज़रा, और यह सब आपको पता है, ज़रा वैसे भी अफसानवी होती हैं, ज़रा रोमांटिक होती हैं, तो जिसमें बीवियों की, ख़वातीन की तारीफ़ें हो रही होती हैं, तो वो ज़रा पसंद करती हैं। लेकिन आजकल आपको पता है ज़रा फास्ट म्यूज़िक का दौर आ गया है। अच्छा। जब तक शोर शराबा आ चुका है, शायरी पीछे हट चुकी है, म्यूज़िक आगे आ चुका है, तो आपको हर अभी भी तरह वो का- पसंद है या अब वाला पसंद है? नहीं, जब थोड़ा सा मिजाज पे आपको पता है कितना डिपेंड करता है कि जब बैठे होते हैं तो लता के भी गाने और जरा थोड़े से पुराने 80s, मतलब मियाँ साहब की 70s फ्लाइट के जब भी। सेफली लैंड कर जाए तो फिर हिप हॉप, जब हवा में हो तो पुराना है। इट डिपेंड्स ऑन मूड। और अभी आपको कैसा म्यूजिक पसंद है? पुरानों में तो खैर फिर कहेंगे लोग बहुत पके राग को पसंद करता है। आज मतलब मुझे एक बंदा बहुत पसंद है, वो कभी कभी ओमकारनाथ ठाकुर, वाह। शायद बहुत कम लोगों ने उसको सुना होगा। खुद कभी गुनगुनाते? खैर वो तो हर कोई गुनगुनाता है, लेकिन कोई हल्का सा आज हो नहीं गया। सुनते हैं। इकबाल भी गुनगुनाते थे, गालिब भी गुनगुनाते थे, हाँ, इसमें सब क्या है? गुनगुनाते। कोई थोड़ी सी कोई मतलब चीज़। मुझे समझ नहीं आती कि मैं कभी भी जब गुनगुनाने लगता हूँ ना, हालांकि मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे पश्तो के कुछ गाने सुनाइए, बहुत कुछ अच्छे कुछ लगते सुनाइए। हैं। करना चनाज खंदा खंदा पसुरु शुंडो रखसे दले दावे दवा हयाए ल रुखसार शर्मे दले दो विदो। वाह, हया दर रुखसार तो समझ में आया मुझे। वो खूबसूरत शेर है कि मैं तुम्हारे चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, जब तुम मुस्कुराती हो तो पूरे का पूरा चेहरा हया में डूब जाता है। नबी, आप भी कुछ सुना दीजिए। गुनगुनाने का शौक तो बहुत है, लेकिन आवाज बहुत ही लेकिन चले नाज़िया हसन का एक हाँ, आपको हाँ, हल्की जरूर। सी एक लाइन। नहीं समझो जो आज ही बैठे हैं। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए, गुल को बहार, बहार को चमन। That's it. अच्छा देखिए, मुख्तलिफ प्रोफेशंस होते हैं ना, कुछ प्रोफेशंस के साथ एक रेगुलर है, इंसान जाता है, खैरियत से वापस आ जाता है, मगर कुछ प्रोफेशंस के साथ एक
यानी कि खौफ जो है वो जुड़ा होता है। खुद हमारे साफ़ियों का जो प्रोफेशन है इसमें भी इस तरह के मामलात होते हैं। पायलट का जो प्रोफेशन है, अल्लाह ताला सबको खैरियत से लेके जाए, खैरियत से लेके आए, मगर ये कहीं दिल धड़कता है जब कभी मियाँ साहब अब उड़ गए हैं, अभी तक लैंड नहीं किया, थोड़ा सा रहता है? आपको मैं एक बात आज शेयर कर रही हूँ, मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की है और मेरे दिल में एक चूँकि खौफ रहता है और कभी मुझे बग़ैर बताए अगर जहाज़ चला गया, टेक ऑफ कर लिया, तो मैं बहुत खफा होती हूँ। तो इतना खौफ दिल में होता है कि सम टाइम मैं ट्विटर पे जाके न्यूज़ देख रही होती हूँ, क्योंकि दिल में खौफ होता है कि अल्लाह ना करे कि कभी कोई हादसा हो गया हो, क्यों अब तक मैसेज नहीं आया, क्यों अब तक लैंड नहीं किया, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि वेदर ख़राब है, फ़्लाइट वापस मोड़कर वापस आ गई, लेकिन चूंकि वो ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, मैं इतनी परेशान, और अक्सर ऐसा होता है कि मैं किसको फ़ोन करूं, मैं किससे पूछूं, मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ, न्यूज़ चैनल्स के टिकर्स के अल्लाह कोई इस तरह की कोई न्यूज़ ना हो, इतना खौफ होता है। और सबके लिए ऑब्वियसली जो जो इस फील्ड में है, सबके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला खैर आफियत से रखे। रोना पड़ेगा, ईद का दिन है जी, मैंने कहा रोना पड़ेगा। ਇਹਨੇ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬਣ ਲਈ। ये एक बीवी का खौफ होता है, ये मेरे ख्याल से कि जिनके शौहर या जिनकी फैमिलीज इस प्रोफेशन में है वो अंडरस्टैंड करती बीवी इंज करदी ने। मेरी अपनी बीवी, मैं जे पैदल जाना ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨਬੀਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੀ ਬਲਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। शाहजी मैं औरिया साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। लो जी मेरे ख्याल इन्होंने भी हद आना है और ऐद की तुसी हद खाना है। औरिया साहब जिससे आप मोहब्बत करते थे फिर उनसे आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी तो उससे हुई है जिससे मोहब्बत की मैंने वो देखें। नहीं तो फिर वो क्या थी? मैंने किताब में लिखा भी है कि जब आपको खेलने की उम्र में सोचना और सोचने की उम्र में आपको काम करना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी स्ट्रगल की जिंदगी है सारी की सारी। नहीं मगर वो फिर इन्फेचुएशन थी। इन्फेचुएशन मतलब अचानक बंदे को बड़ा जी चाहता है फौरन शादी हो जाए। जरा से पैसे आए ना तो पहला काम उसका जी चाहता है कि शादी हो जाए। अचानक पैसे की टेंशन पई थी किते मुक ना जाना। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਡੀਸੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ। लो जी आशिक का इंतकाम इंज दा होना चाहिए, गली नहीं पक्की होने देती। क्या बात, वो बेचारा मजदूरी तो बैठा है। नहीं, असल मसला ये है कि मेरी जिंदगी कुछ चीज़ें जहाँ लेट हो गई थी, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। आपको फिक्र रोजगार इतने, मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मुझे अंदाजा ही नहीं होता था कि कब सुबह हुई कब शाम हुई कब, तो फिर वो मोहब्बत नौकरी के बाद शुरू की। हाँ, दुनिया ने तेरी याद से वो लेट हो जाता है, बेगाना कर दिया। हाँ, तुझसे भी दिल फरेज, तुझसे भी दिल फरेज हम रोजगार। और एक और मेरा ऐसे मौके थे शेर है वो, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। भारत के एक शायर है उनका, मुझको थकने नहीं देता है जरूरत का पहाड़, हाय हाय मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं। वाह। मैं दूसरी तरह क्या सी, वो कैसे? तेरी दौलत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, मेरी बीवी मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। क्या शेर है ये? अच्छा मैं इंज कहना ना, मैं अपना नवा कलाम अद्धा अद्धा शेर लैके इकट्ठा कर लिया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਮ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। आपकी शादी भी मोहब्बत की थी? हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। तो उमैर साहब से कैसे मुलाकात हुई? वी वर क्लास फेलोज, हम इकट्ठे पढ़ते थे, लेकिन कभी इस तरह का पढ़ते हुए ख्याल नहीं रहा। वो अपनी फील्ड में चले गए। हाँ, मुझे मुनीर साहब याद आ गए, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में हो, गुजर जाएंगे जब ये दिन, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में हो। वाह। ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰ ਤੇ बस। हाय हाय हाय, ये पैर में दे गया। अच्छा ऐसे जमीन पे मैं भी शेर किया, बल्कि मैं कई बार जमीन पे बह के भी शेर किया। मोहब्बत अब नहीं होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, अच्छा ये कुछ दिन बाद में होगी। हाँ, गुजर जाएंगे जब ये दिन। नहीं ऐ मेरा नहीं सी मिसरा। क्या था? ऐ शेर मेरी बीवी ने मेरा सीधा कराया। अच्छा, मैं जो भी उन्होंने मोहब्बत भरी नजरों ने वेखे और मैंने कहा मोहब्बत अब नहीं, ये कुछ दिन बाद में होगी, मिलेंगे जब खर्चे ये उनकी याद में जी नविया। तो वो अपनी फील्ड में चले गए, मैं अपनी फील्ड में चली गई और बातचीत होती रही। वैसे जब हम इकट्ठे पढ़ रहे थे, वी वर इन यूनिवर्सिटी, तो मैं ये सोचती थी कि उमैर से कभी भी मतलब कि अगर शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि ही इज़ वेरी नॉन सीरियस एंड ही इज़ सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, फनी है, तो लाइफ में शायद सीरियस
नहीं होगा। ओए ओए सेंस ऑफ ह्यूमर तो मेरा ही बहुत अच्छा है। कुड़ियों ने यही शिकायत होती है कि ए लड़का सीरियस नहीं लेकिन आप जहाज नहीं उड़ाते हैं ना। नहीं क्यों, कागज से बना मैं वो उड़ाए नहीं जहाज। अच्छा लड़कियों ने गिला रहता है तुम मेरे से सीरियस नहीं हो, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। अच्छा साहब वो मिजाह की बात कर रही हैं, जी मैं भी मजाक की बात कर रहा हूँ, ह्यूमर की। है जी मिजाह मिजाह। हाँ तो मैंने बचपन में लोमड़ कहते होंगे सर। साइकोलॉजिस्ट पता है क्या कहते हैं कि लेटर ऑन मोहब्बत में जो सेंस ऑफ ह्यूमर वाला बंदा जीत जाता है। हाँ दुरुस्त कहा। Yes, yes. लड़की जो है ना वो खुश्क आदमी को पसंद, थ्रू आउट द वर्ल्ड खुश्क आदमी को पसंद नहीं करती। अच्छा जी, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था उनका। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा है। बस अलग अलग शहरों में चले गए और जब पता चला ना कि एहसास हुआ कि अब तो ये दूसरे शहर में चली गई है, तो अब चांस शायद कम हो जाए, तो इजहार मोहब्बत कर ही देना चाहिए। तो तो फिर कैसे किया इजहार मोहब्बत? मेरे भाई ने को लतीफा भेजा उनके जे तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा ते रिश्ते जो हाँ हो जाएगी, नहीं तो अल्लाह वारस तो कोई नहीं तो जोक जोक कह के माफी मांग लांगे। वो कुड़ियां मुड़ कर देना जस्ट जोक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਤੇ ਕੋੜੇ ਪਏ ਨੇ? मैंने हर चौंक च कोड़े पै ने भाजी। इजहार मोहब्बत च देर नहीं करनी चाहिए शाह जी। दुरुस्त कह रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ हाँ हाँ सही कह रहे हैं। ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਬਰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। वो कैसे? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ। ये क्या मामला है? कुछ भी नहीं है, चूंकि अब दोस्त हैं इनको सब पता है। वो मैं बेसिकली जो इजी होके बेगम दसो, इजी होके। बेगम है उनका उनका रेंट पे जो घर नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। देखो कैसा पपता था होए ने। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और ये भाई और नबिया, अब वक्त हुआ है मौसीकी का, तो आपको एक खूबसूरत ठुमरी सुनवाते हैं। हुसैन रज़ा साहब। सावन भी तो जाए बिहरवा, सावन भी तो जाए बिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, जैसे सूनागना, जैसे सूनागना, नैन तिहारी राह निहारी, नैन तिहारी राह निहारी, नैनन को तरसाओ ना, नैनन को तरसाओ
मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे। जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या कब आओगे, बोलो क्या कब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। सभी सुन रहे थे मगर आप किन खलाओं में खो गई थी? मैं हाँ। गाना एंजॉय कर रहे थे, शायरी खूबसूरत थी बहुत। नहीं, किसी फ्लाइट पे चली गई थी आप? नहीं नहीं, फ्लाइट पे नहीं गई थी, फ्लाइट में मेरे सिर्फ मियाँ जाते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हों में है, कोई दो शेर अपने या कोई भी, अब आप आए और शेर पे प्रोग्राम का इख्तिताम ना हो। एक छोटी सी नज़म है वो, हम कोई जग से निराले तो नहीं हैं लोगों, वाह। हम भी उस वक्त में जीते हैं जहाँ तितलियां ख्वाब हैं और फूल बुरीदा सर। हाँ। शहर हमको भी मुकद्दर में मिला है जिसमें धड़कने गुंग हैं और शोर से हू का आलम। हम भी उस घर के मकी हैं कि जहाँ वक्त के काटते बुझ जाती है इस उम्र की लौ, एक बेमसरफ़ो गुमनाम इरादे की तरह। हम भी लोगों की तरह हैं कि हमें दुख छुपाना भी है, हंसना सरे बाजार भी। हाय हाय। हम भी लोगों की तरह हैं कि हमें दुख छुपाना भी है, हंसना सरे बाजार भी बाजार भी है। है। हम पे भी अहद जवानी का अजाब उतरा है। हमने भी दूर किसी शहर में बसते हुए हंसते हुए एक शख्स को चाहा है बहुत। वाह। इन हवाओं को सदा जाना है जैसे उस शहर से पैगाम वफा लाई हैं। वाह। धड़कने आँख का आंसू तो नहीं है लेकिन हाँ। हमने गिन गिन के गवाई हैं किसी शख्स के नाम। हाँ, निराले ही तो हैं, हमने इस गम को गमे जहाँ सा बना रखा है। वाह। उम्र जिसमें न कोई आस न आंसू न हंसी, हमने इस उम्र को अफसाना बना रखा। बहुत बहुत शुक्रिया नदिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई आपकी तशरीफ आवरी का, और वाकई हम कोई जग से निराले तो नहीं हैं लोग। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए कि कोई भी शख्स जग से निराला नहीं होता है, तो फिर हम उसे जीने का मार्जिन देने लगेंगे, उसकी भी ज़िंदगी हसीन होगी, हमारी भी ज़िंदगी आसान होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।